देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोइंग के विमान के साथ में इस तरह का कोई हादसा हुआ हो। आज तक की अगर हम लोग बात करें तो बोइंग के जितने भी ऐसे मामले हुए हैं उनमें करीब 9,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे अगर मैं पिछले साल की ही बात करूं तो जनवरी में एक अलग घटना में उड़ान के दौरान एक 737 मैक्स के दरवाजे का प्लग उड़ गया था। इसके अलावा 2018 और 2019 में भी बोइंग 737 मैक्स का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लैन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 भी शामिल थी, जिसके कारण विमान को बोइंग के इस विमान को रोकना पड़ा था और कंपनी को 30 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ था। वहीं 2018 और 2019 की दुर्घटना के दौरान 189 और 157 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। हालांकि अभी ये बोइंग 737-800 से कहीं हद तक परिचालन में है। तो सवाल ऐसे में आखिर ये उठता है कि आखिर बोइंग के विमानों में खराबी क्या है? जब बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे, तब बोइंग 737 मैक्स की जांच करेगी। जांच में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेशन सिस्टम मतलब कि एमसीएएस से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। इस सिस्टम ने मैन्युअली लैंडिंग पर डिपेंडेंसी जो थी वो कम कर दी थी, लेकिन पायलटों को इसके बारे में काफी हद तक ब्रीफिंग जो थी वो नहीं दी गई थी। आलम यह हुआ कि 2018 और 2019 में करीब 350 यात्री और क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद में इस विमान का संचालन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग 737-800 के नाम से दोबारा शुरू किया गया। वहीं अहमदाबाद में हुए प्लेन में क्रैश में बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर शामिल है, जिसकी पहले कभी भी इस तरह के क्रैश होने की कोई कहानी सामने नहीं रही है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अहमदाबाद हादसे का खुलासा हो सकेगा कि आखिर वहां पर ओरिजिनली में अंदर हुआ क्या था। अहमदाबाद में हुए इंसिडेंट से पहले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग करीब 6,000 दुर्घटनाओं में और अलग अलग घटनाओं में शामिल रह चुके हैं, जिनमें से 415 काफी घातक थी और 9,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। दुनिया भर में फ्लाइट वाले हजारों यात्री विमानों में से कम 4,000 से भी ज्यादा विमान बोइंग 737-800 हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका कुछ ऐसे मेन महाद्वीप हैं जहां पर बोइंग विमानों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया जाता है। अब ये एक अमेरिकन कंपनी है और जाहिर सी बात है अभी कुछ समय पहले भी इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से भी दिया गया है। अब जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है तो देखिए दिमाग में ना कई सारी बातें चलने लगती हैं। क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन रही है और किस तरीके की क्या चीजें हुई हैं, उन सभी चीजों को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें रहती ही इतनी ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि इनको लेकर ना हर कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के कंक्लूजन पे ना पहुंचे और इंतजार करें एटलीस्ट कि कम से कम ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरह का निकल कर सामने आए, जिससे कि कुछ पुख्ता जानकारी के साथ में बात की जा सके।